नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल विज्ञान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी के आप लोग का फोर्थ क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो जनवरी फरवरी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी फरवरी में एग्जाम्स होने वाले हैं ट्रिपल सी का, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम जनवरी फरवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी फरवरी या मार्च में एग्जाम देने वाले हैं ट्रिपल सी का, सभी बच्चे गूगल पे डेली 100 क्वेश्चन का MCQ का टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी भी करते रहेंगे और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमाकर पूछे जाते हैं। डेली आप लोग क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है होमवर्क के रूप में, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताते रहिए। इससे भी आप लोग अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी क्लास करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग का लिब्रो ऑफिस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी से बच्चे ट्रिपल सी अच्छी ग्रेड से पास होते हैं, क्योंकि लिब्रो ऑफिस से 30 से 35 क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी लिब्रो ऑफिस से 40 प्लस क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और आप लोग के एग्जाम में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताते रहिए। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पेन का विकल्प किस मेनू में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पेन का विकल्प किस मेनू में होता है। तो ऑप्शन है स्लाइड मेनू, स्लाइड शो मेनू, फाइल मेनू या व्यू मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। कुछ ठीक है। लिब्रे ऑफिस में अगर क्वेश्चन आपसे हमेशा ये पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पेन का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है, तो आपको बताना है कि व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है। अब स्लाइड पेन की भी शॉर्ट की ट्रू फॉल्स में पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पेन का शॉर्ट की क्या होती है, या कोई आपको शॉर्ट की लिख देगा उसमें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में, या पूछेगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, स्लाइड पेन का कोई भी शॉर्ट की नहीं होती है। ठीक है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई भी शॉर्ट की का नाम रख दे, या F5 F7 F2 या कंट्रोल प्लस F5 रख दे, पूछेगा कि स्लाइड पेन की शॉर्ट की है ट्रू या फॉल्स, तो आप अब क्या करिएगा, फॉल्स कर दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि स्लाइड पेन का कोई भी शॉर्ट की नहीं पाई जाती है। अब यहां से क्वेश्चन और पूछा जाता है जो MCQ क्वेश्चन में आता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पेन को क्या हाइड कर सकते हैं या कि नहीं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पेन को आप हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं, यानी कि आप छुपा भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर क्या करिएगा, ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है। और किस मेनू के अंदर मिलता है, व्यू मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का सेकंड है, याहू मेल में कितने MB की फाइल अटैच की जा सकती है। जो आपको जो याहू मेल होता है
उसमें कितने MB तक की फाइलें अटैच की जा सकती है? ऑप्शन है 25 MB, 20 MB, 25 GB या 25 KB। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। 25 MB तक की फाइलें आप याहू मेल के माध्यम से अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि याहू मेल में कितने MB तक की फाइलें अटैच करके ट्रांसफर की जा सकती है? तो 25 MB। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड और मास्टर नोट्स कौन सा मेनू में पाया जाता है? ऑप्शन है स्लाइड मेनू, स्टाइल मेनू, एडिट मेनू या व्यू मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है आपका मास्टर स्लाइड और मास्टर नोट्स। ठीक है, और इसकी भी दोनों की कोई शॉर्ट की नहीं होती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप लोग बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इसमें कोई भी शॉर्ट की डाल देता है, और ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसका क्या करेगा, फॉल्स कर दीजिएगा। ठीक है, कभी भी ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन शॉर्ट की देता है कि मास्टर स्लाइड की शॉर्ट की और या मास्टर नोट्स की शॉर्ट की, तो आप फॉल्स करिएगा, क्योंकि इन दोनों की कोई शॉर्ट की नहीं पाई जाती है। ठीक है, और ये किसके अंदर पाए जाते हैं? व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 है, FSF का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन होता है। ठीक है, क्या होगा? FSF का फुल फॉर्म फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ईमेल द्वारा दस्तावेज फाइल भेजने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अटैचमेंट, कंपोज, सेंड। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, अटैचमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी आप लोग ईमेल के माध्यम से कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल या कुछ भी भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अटैचमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के माध्यम से आप ईमेल के माध्यम से अटैच करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये और पूछा जाता है कि ईमेल में टोटल स्पेस कितना मिलता है? तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि 15 GB आप लोग को टोटल स्पेस मिलता है जीमेल में। अगर जीमेल की बात ये पूछे गूगल ड्राइव में कितना स्पेस मिलता है, तब भी आपको बताना है कि 15 GB मिलता है। ठीक है, दोनों में आप लोग को 15 GB का स्पेस टोटल मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, HDMI का फुल रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है, वो क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ही समय में कई प्रोग्राम को रन करने की अनुमति देता है, यानी चलाने के लिए अनुमति देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, मल्टीटास्किंग कहा जाता है। ठीक है, जब भी कोई कंप्यूटर एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक से अधिक प्रोग्राम को रन करने का अनुमति देता है, उसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में एक ही प्रोग्राम को रन करने का अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिंगल टास्किंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 है, ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हो चुका है और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, कि IoT में टी का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, थिंग्स होता है। ठीक है, कई बार क्या करता है कि थिंग्स लिखता है, एस को हटा देता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। IoT में टी का मतलब हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और IoT का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी में होने वाले हैं, हो सकता है कि जनवरी के बच्चों का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि ओ लेवल का पेपर होने वाला है और उसके बाद आप लोगों का ए लेवल का पेपर होने वाला है जनवरी में। ठीक है,
तो जनवरी के बच्चों का पूरी गारंटी है कि 100% की आप लोग का पेपर फरवरी में होगा, पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर पेपर पोस्टपोन भी होता है कि फरवरी में होने के लिए, तो आपका पेपर पोस्टपोन होने के बाद फरवरी में भी होता है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी में करिएगा। आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जनवरी में आप लोग का ओ लेवल और ए लेवल का पेपर होने वाला है। इसके वजह से हो सकता है कि आप लोग का पेपर पोस्टपोन होके फरवरी में होगा पेपर, और भी होगा तो आपको फर्स्ट ही वीक में आप लोग का पेपर होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे डेली तैयारी अच्छे से कीजिए, डेली क्लास करते रहिए, और आप लोग गूगल पे जाकर डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे आप लोग अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम जनवरी में होने वाले थे, हो सकता है कि उन बच्चों का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, उन लोगों को फरवरी में एग्जाम हो जाए। क्योंकि जनवरी में आप लोग को ओ लेवल का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 15 जनवरी से चलेगा पेपर आप लोग का ओ लेवल का। ठीक है, और ए लेवल का एग्जाम चलने वाला है जनवरी में। अगर आप लोग को पेपर पोस्टपोन होकर जनवरी में भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और आप लोग के पास अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा अच्छे से मेहनत करके अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास होने के लिए। ठीक है, तो डेली गूगल पे जाकर टेस्ट देते रहिएगा, डेली क्लास करिए, और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, कौन सी मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, डी रैम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डी रैम मेमोरी जो होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और डी रैम किसके अंडर में आता है? तो ये रैम के अंदर में आता है। ठीक है, डी रैम और एस रैम ये दोनों आपका रैम के अंदर में होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके कि निम्नलिखित में से कौन से मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, और उस मेमोरी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डी रैम मेमोरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, लिब्रे ऑफिस में माइक्रोस का कमांड किस मेनू में पाया जाता है? तो ऑप्शन है टूल्स, सीट, डाटा या फॉर्मेट। तो लिब्रे ऑफिस में जो आपका माइक्रोस का कमांड है वो आप लोग का टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और आपका माइक्रोस का कोई भी शॉर्ट की नहीं होती है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका कोई भी शॉर्ट की नहीं पाया जाता है लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में माइक्रोस का कमांड किस मेनू के अंदर पाया जाता है, इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब भी आप लोग क्या करना है? टूल्स मेनू के अंदर ही जाना है। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अगर राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में ये क्वेश्चन पूछेगा नाम धरकर कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में माइक्रोस का कमांड किस मेनू में पाया जाता है, या लिब्रे ऑफिस या इम्प्रेस का, तो टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और इसके लिए कोई शॉर्ट की आप लोग की नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, यूपीआई द्वारा भुगतान करने की एक समय सीमा होती है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूपीआई से आप लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी कोई एक सीमा नहीं होती है, यानी कोई एक लिमिट टाइमिंग नहीं होती है। उसके लिए आपको 24 घंटे 24 आवर्स 7 डे यानी 365 दिन में कभी भी आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि नो लिमिट पेमेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि यूपीआई फुल फॉर्म पूछा जाता है हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट बॉडी को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है Ctrl+1, Ctrl+B, Ctrl+2 या Ctrl+0। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट बॉडी इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ओ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर टेक्स्ट बॉडी इंसर्ट करने का पूछता है तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस ओ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस 2 का काम क्या होता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हेडिंग 2 के लिए। ठीक है, और कंट्रोल प्लस 1 का काम क्या होता है, हेडिंग 1 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर हेडिंग 3 के लिए पूछे कौन सी शॉर्ट की होती है तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस 3 होता है जो आपका हेडिंग के लिए होता है, यानी कि हेडिंग 3 की शॉर्ट की है। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल हेडिंग कितने टाइप्स की होती है, तो आपको बताना है कि 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, हेडिंग 1 जिसके लिए आप कंट्रोल प्लस 1 की शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे, हेडिंग 2 जिसके लिए कंट्रोल प्लस 2 का इस्तेमाल करेंगे, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, पोर्ट नंबर 110 होता है जो आपका POP 3 का होता है। ठीक है, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, पढ़ लीजिएगा आप लोग कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 14 है, फेसबुक की मूल कंपनी पेरेंट्स कंपनी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मेटा। ठीक है, मेटा प्लेटफॉर्म्स INC है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, मेटा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसे आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा या अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस 4, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 का इस्तेमाल करते हैं नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, एग्जाम में आता रहता है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 का इस्तेमाल करते हैं नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, डिजी लॉकर में हर अकाउंट को अधिकतम कितना स्पेस मिलता है, यानी जो आपका डिजी लॉकर होता है, जो यूजर होते हैं अपना डिजी लॉकर बनाते हैं, सभी अकाउंट में मैक्सिमम कितना स्पेस मिलता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, 1 GB आप लोग को मिलता है। ठीक है, डिजी लॉकर में हर अकाउंट यूजर को 1 GB प्रॉपर स्पेस मिलता है। ठीक है, अगर इसमें कोई फाइल डालना हो, कितने MB तक की फाइलें अटैच कर सकते हैं, तो 10 MB तक की फाइलें डिजी लॉकर में अटैच कर सकते हैं, यानी कि डिजी लॉकर में 10 MB तक की फाइलें अपलोड की जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, QR कोड का फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, अतुल्य ऐप भारत में कब शुरुआत हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, अतुल्य ऐप का ए हो जाएगा, 2002 में अतुल्य ऐप भारत में स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी जनवरी और फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से SSC पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का SSC का एग्जाम जनवरी में होने वाला है, उन सभी का बच्चों का पेपर हो सकता है कि फरवरी में पोस्टपोन हो जाएगा, फरवरी में पेपर होगा,
क्योंकि जनवरी में ओ लेवल का पेपर है और ए लेवल का पेपर है। इसके वजह से सेंटर इन लोग को बच्चों को ट्रिपल सी वाले बच्चों को नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ट्रिपल सी का जो जनवरी में पेपर होने वाला है, हो सकता है कि आप लोग को फरवरी के फर्स्ट वीक में आप लोग का पेपर कराया जाए। ठीक है, तो सभी बच्चों के पास बहुत टाइम है। आप लोग डेली क्लास करिए, क्लास में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताते रहिए और डेली गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग का एग्जाम कैंसिल हो गए, फरवरी में कराया जाए। ठीक है, क्योंकि जनवरी में ओ लेवल और ए लेवल के एग्जाम होने वाले हैं। 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो चलेगा आप लोग को पूरा जनवरी ओ लेवल का एग्जाम चलेगा। ठीक है, इसी वजह से आप लोग को हो सकता है कि पोस्टपोन करके फरवरी में एग्जाम कराया जाएगा ट्रिपल सी का। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चों को ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग लिब्रे ऑफिस पर अच्छे से फोकस करिए। गूगल पर जाकर के लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा और लिब्रे ऑफिस राइटर की जो क्लास है, कैल्क की जो क्लास है, उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से 30 से 35 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कभी कभी आप लोग का लिब्रे ऑफिस से 40 प्लस क्वेश्चन भी पूछ देता है। ठीक है, तो सभी बच्चे लिब्रे ऑफिस अच्छे से फोकस करिए। आप लोग को अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास करना है तो लिब्रे ऑफिस को अच्छे से गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा और क्लास भी कर लीजिएगा। लिब्रे ऑफिस की क्लास है, राइटर की क्लास है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F3 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है। ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए अधिकतम कितने कैरेक्टर ट्वीट किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। 280 कैरेक्टर आप ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पे। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है कि ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हम कर सकते हैं? तो 280। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है। लिब्रे ऑफिस में वर्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, राइटर। वर्ड को लिब्रे ऑफिस में राइटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत में 10 रुपये का सिक्का कब लॉन्च हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। 2005 में किया गया था। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है और ये जीके का भी क्वेश्चन है कि भारत में 10 रुपये का सिक्का कब लॉन्च हुआ था? तो 2005 में किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है। एरर 404 के लिए क्या मतलब है? यानी कि एरर जो आपका 404 होता है इसका मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेज नॉट फाउंड या और कनेक्शन एरर, यानी कि इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी होगा। जब भी आपका ये ऑप्शन आता है आपका यानी कि पेज नॉट फाउंड होता है या कनेक्शन एरर दिखाता है, इसके वजह से आपका एरर 404 का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करंट स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि करंट स्लाइड शो करना है, यानी कि जो आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं उसी स्लाइड से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो उसके लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करंट स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जिस स्लाइड पर आप काम करते हैं उसी स्लाइड से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आप शॉर्ट की कौन सी इस्तेमाल करेंगे और किस मेनू में जाकर इस्तेमाल करेंगे? इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको स्लाइड स्टार्ट करना, जिस स्लाइड पर आप काम कर रहे हैं उसी स्लाइड के लिए शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करेंगे
और आपको किस मेनू के अंदर जाना है, स्लाइड शो मेनू के अंदर जाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछा जाता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है। राइटर में फॉर्मूला बार खोलने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा आपका डी, F2 का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार ओपन करना है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन और आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो वहां पर क्या करिएगा आप लोग, ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको फॉर्मूला बार को हाइड भी कर सकते हैं, यानी दिखा भी सकते हैं और छुपा भी सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो जनवरी के बच्चों और फरवरी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी, फरवरी या मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चे जनवरी का एग्जाम देने वाले हैं या फरवरी या मार्च का, सभी बच्चे गूगल पे जाकर 100 क्वेश्चन का या 50 या 25 क्वेश्चन का जो भी आप लोग टेस्ट देते हैं, उसमें से पूरा कोशिश करिए कि कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा कोशिश करिए कि अगर 25 नंबर का टेस्ट दे रहे हैं तो पूरा कोशिश करिए कि इसमें 22 नंबर या 23 क्वेश्चन सही जाए। अगर पूरा क्वेश्चन सही जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 50 नंबर का क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं तो पूरा कोशिश करिए कि 45 क्वेश्चन आप लोग का सही जाए। अगर 100 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं तो पूरा मेहनत करिए कि 90+ क्वेश्चन तो आप लोग का सही रहे। ठीक है, इससे आप लोग को बेस्ट तैयारी होगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूं मैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताया करिए। इससे भी आप लोग का अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी में होने वाला है, तो हो सकता है कि आप सभी बच्चों को जनवरी का पेपर पोस्टपोन होकर के फरवरी में होने वाला हो सकता है पेपर, क्योंकि जनवरी में ओ लेवल और ए लेवल का एग्जाम होने वाला है। 15 जनवरी से चलेगा, आप लोग 31 जनवरी तक चलेगा, 30-31 तक चलेगा। तो अब ट्रिपल सी के बच्चों के लिए सेंटर तो मिलेगा नहीं, इसीलिए हो सकता है कि आप लोग को फरवरी में पेपर हो, जनवरी बच्चों वालों का। तो अगर जनवरी का पेपर पोस्टपोन होता है फरवरी में, तो सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के पास टाइम मिल जाएगा अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, डेली क्लास करते रहिए। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं आप लोगों का। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और क्लास को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।